नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। भारत ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा हुआ है। सिर्फ एक कदम दूर है जब हम चांद पर होंगे और इसी के साथ जश्न का जो सिलसिला शुरू होगा वो G20 समिट के समापन तक जारी रहेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे समय जबकि रूस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लूना 25 चंद्रमा पर उतरने से पहले क्रैश हो गया हो और पिछले 10-12 वर्ष में कई मिशन फेल हुए हों, चंद्रमा पर उतरने के प्रयास किए गए हों और वो फलीभूत ना हुए हों, तब भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक अगर इसके प्रति विश्वस्त हों कि इस बार चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, तो ये उनकी जो साधना रही है पिछले 4 वर्षों की, क्योंकि 2019 में चंद्रयान-2 बिल्कुल सतह को छूने से कुछ समय पहले क्रैश हो गया था, दुर्घटना का शिकार हो गया था। और हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को लगता है कि कुछ चूक रही थी, कुछ गलतियां रही थी, वो अगर हम दूर कर पाए हैं चंद्रयान-3 में, तो अब 99% ये उम्मीद है, बल्कि वो तो 100% उम्मीद से हैं कि चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और दुनिया में भारत अंतरिक्ष विज्ञान में एक बहुत ऊंची छलांग लगाएगा और उसे अंतरिक्ष की भी महाशक्ति के रूप में दुनिया सलाम करेगी, स्वीकार करेगी, सैल्यूट करेगी। इसके अलावा जिस चीज की मैंने चर्चा की है कि आज 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर अगर हमारा चंद्रयान-3 सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होता है, तो उसके बाद जो जश्न का सिलसिला होगा वो G20 समिट के समापन तक जारी रहेगा और उसके आगे भी जारी रह सकता है। जो मैंने कहा कि भारत आज ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि G20 समिट में न केवल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं, 7 से 10 सितंबर तक वो भारत में रहेंगे। 9 और 10 सितंबर को वो समिट में भाग लेंगे। इससे पहले 8 सितंबर को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर और जाहिर है क्षेत्रीय विषयों पर भी। भारत और अमेरिका दोनों क्वाड के भी सदस्य हैं और जो 2 दूसरे सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान, वो भी यहाँ होंगे। तो ऐसे में बहुत संभावना है कि क्वाड की भी एक बैठक भारत में हो जाए। और जिस तरह की चुनौतियां हैं इस समय हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, उसके मद्देनजर अभी जापान में पिछले बार ये हुई थी जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन अमेरिका की राष्ट्रपति को जापान से ही वापस लौटना पड़ा था। तो इस बार अगर जापान के बाद भारत में होती है तो कंटिन्यूटी में ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर ये चारों देश यानी क्वाड कंट्रीज आगे बढ़ सकती हैं। और जाहिर है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
इस समय जोहान्सबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका, जहां ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चल रहा है। और भारत ने जो तरक्की की है, जो एक स्थान बनाया है, अलग अलग सेक्टरों में जो विशेषज्ञता हासिल की है, और जिस तरीके से उसने टारगेट तय किया है 2047 को विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होने का, उसका उन्होंने वहां जिक्र किया है। आप अंदाजा लगाइए, G20 देशों का जो समूह है उसमें कौन कौन देश हैं, और जब इनके राष्ट्र प्रमुख नई दिल्ली में होंगे तब पूरी दुनिया की निगाहें किस तरीके से भारत पर टिकी होंगी और नई दिल्ली पर टिकी होंगी। इस समूह में अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चीन है, फ्रांस है, जर्मनी है, भारत तो है ही, जिसके पास इस समय इसकी अध्यक्षता है। इसके अलावा इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इसमें शामिल किए गए हैं। इन सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% और वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक हिस्सा है। और इन देशों में विश्व की करीब करीब 2/3 आबादी रहती है। तो आप अंदाजा लगाइए, दुनिया के 2/3 देश एक तरीके से, या 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले देश नई दिल्ली में होंगे। और इनके अलावा जो विशेष आमंत्रित हैं नई दिल्ली के G20 समिट में, उनमें बांग्लादेश है, इजिप्ट है, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। इसके अलावा जो नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जिनमें UN है, IMF है, WB है, WHO है, WTO है, IOL है, FSB है, OECD है, ये सब आमंत्रित होंगे। और जो क्षेत्रीय संगठन हैं, इनमें AU है, AUDA है, NEPAD है, आसियान है। इनकी पीठों के अलावा G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने जो ISA है, CDRI है, इसके अलावा ADB है, इनको भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर आमंत्रित किया है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि नई दिल्ली की छटा क्या होगी। नई दिल्ली में उस समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का किस तरीके से जमावड़ा होगा और कवरेज होगा। पिछले करीब करीब 1 वर्ष से देश के अलग अलग हिस्सों में G20 समिट से पहले अलग अलग विषयों पर बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित कर चुका है भारत। अब आप दूसरा अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जा रहे थे तो उससे कुछ दिन पहले कांग्रेस की उम्मीदों के चश्मो चराग सोनिया राजीव के साहबजादे राहुल गांधी अमेरिका गए थे रायता फैलाने के लिए। और वहाँ भारत के बारे में, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, सरकार के बारे में, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी है, संसद भी है,
सबके बारे में, मीडिया के बारे में भी क्या-क्या नहीं कह कर के आए थे। वहाँ के एक थिंक टैंक हैं, उन्होंने कहा था कि मोदी जी तो भारत में घर-घर शौचालय बनवा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तो यहाँ खुले में शौच कर गए। ब्रिटेन गए थे उससे पहले, लंदन गए थे, लंदन की यात्रा की थी। वहाँ जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, वहीं पर एक सेमिनार टाइप कुछ ऑर्गेनाइज की थी। उसमें कौन-कौन शामिल हुए थे, ये भी जाँच का विषय है। कौन लोग हैं जो ये सब आयोजित करते हैं, ये अपने आप में जाँच का विषय है। वहाँ भी ऐसा बहुत सारा ज्ञान दे कर के आए थे, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे कहने का आशय ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी यूएस जाते हैं, यूएन में जाते हैं, ब्रिटेन जाते हैं, जापान जाते हैं, फ्रांस या यूएई जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जितने देशों की यात्रा करते हैं, वहाँ भारत का गुणगान करते हैं। वहाँ के जो टॉप कंपनियों के सीईओ हैं, उनसे भेंट करते हैं, उनके साथ बैठ के करते हैं। भारत किस तरीके से बदल रहा है और पूंजी निवेश के लिए यहाँ अब कितनी अनुकूलता है, इसके बारे में उनको जानकारी देते हैं। उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े, इसका उनको आश्वासन देते हैं कि हमने कैसी व्यवस्था बनाई है। और ये भारत के बारे में किस तरह की बातें करते हैं, ये सारा इनका ज़िक्र करने के पीछे मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है कि ये जब मोदी अमेरिका गए थे, तो वहाँ रायता फैलाने गए थे। यानी मोदी की छवि खराब करने की एक कोशिश थी। अब तो दुनिया भर के देश और उन देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली पधार रहे हैं, भारत पधार रहे हैं। अब क्या करेंगे? कुछ करने की गुंजाइश बची है क्या? कोई साजिश शेष है क्या? और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। राहुल गांधी को, उनके सलाहकारों को ये समझ में आना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उनको भारत की जनता और दुनिया भी अब तो खुली आँखों से देख रही है। और कोई अगर नहीं समझता है, तो सोशल मीडिया मंचों पर अब ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं, राष्ट्रभक्त आ गए हैं, जो लोगों को समझाने की कुव्वत रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं। तो कुछ भी आप देश के खिलाफ करेंगे, आप एक्सपोज़ होंगे। और अगर आपको ये गलतफ़हमी है कि आप ऐसे अवसरों से ठीक पहले रायता फैला सकते हैं, मोदी सरकार की, मोदी की छवि खराब कर सकते हैं, इसका कितना बड़ा खामियाजा आपको निजी तौर पर और आपकी पार्टी को राजनीतिक तौर पर भुगतना पड़ सकता है, शायद इसकी कल्पना भी उन्हें नहीं है और शायद समझ भी नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।